हेलो फ्रेंड्स, आज मैं औसत के एक और नए टाइप के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको गुणा पर आधारित संख्याओं को बताऊंगा, क्योंकि औसत वाली संख्याओं में गुणा पर कुछ संख्याएं दी जाती हैं और आपसे पूछता है कि पहली संख्या बताइए, दूसरी बताइए, चौथी बताइए, तीसरी बताइए। तो इसी संख्याओं पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तीन संख्याओं का औसत हमारा क्या है, 154 है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या क्या होगी मतलब पूछा गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या, तीन संख्याओं का औसत हमें क्या दिया गया, 154 दिया गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं का औसत निकाल लेंगे। वो संख्याओं का ये अनुपात निकाल लेंगे कि संख्याओं का अनुपात क्या रहा होगा। तो संख्याओं का अनुपात कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि जब तक संख्याओं का अनुपात नहीं निकालेंगे तब तक क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या, क्वेश्चन संख्याओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो संख्याओं का अनुपात निकालने का बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, क्या है, लिख लेते हैं। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या ले लेते हैं और दूसरी संख्या। वो कह रहा पहली जो संख्या है वो दूसरी से दुगनी है। तो पहली जो संख्या है वो दूसरी से दुगनी है, इसका मतलब ये, इसको रेशियो, पहली दूसरा का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब वो कह रहा दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, मतलब दूसरी जो संख्या होगी वो तीसरी से क्या, दुगनी है। इसका मतलब रेशियो हमारा ये बन जाएगा। इसी रेशियो के तरीके से ही आपको नया रेशियो निकालना पड़ेगा तीनों। तो पहली दूसरी का अनुपात 2:1 हो जाएगा, दूसरी तीसरी का अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब हमें तीनों का अनुपात निकालना होगा। तीनों का अनुपात कैसे निकालेंगे, पहली दूसरी और तीसरी। अनुपात निकालने का तरीका मैंने आपको अच्छे से सिखाया है। तो पहली इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी। इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो क्या, दूसरी आ जाएगी। और इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरी संख्या आ जाएगी। तो देखा मैंने तीनों संख्याओं का योग निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया, सॉरी। तीनों संख्याओं का अनुपात हमारा कितना आ गया, 4:2:1 आ गया। अब तीन संख्याओं का औसत हमारा 154 दिया गया, इसका मतलब तीनों का योग कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा वो लिख लीजिए। क्या करेंगे, औसत में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा। तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा हमारा, 3 चक्कू 12 के 2, 3 × 5 = 15, 16 की 6, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 4। 400 कितना आ गया, 62। अब ये क्वेश्चन, अब ये क्या है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया और तीन संख्याओं का योग है, इसका मतलब ये तीनों पार्ट इसके बराबर कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को ऐसे करके लगा लेते हैं। 4+2+1 बराबर कितना हो जाएगा, 462। तो 4×2 = 6, 1 7, इसका मतलब 7 बराबर कितना हो जाएगा, 462। इसको काट लीजिए, 7×6 = 42, तो 4 बचेगा, 7×6 = 42 का मतलब 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 66। अब हमसे क्या पूछा गया सबसे, तो पहली संख्या क्या होगी। इसका मतलब पहली संख्या पूछा गया, तो पहली संख्या मतलब पहली क्या, ये संख्या है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अगर पूछता बड़ी संख्या बताओ तो 4 था, छोटी पूछता तो ये था। बट हमसे पूछा गया पहली संख्या, इसका मतलब ये नहीं कि जिसका रेशियो छोटा हो वो पहली संख्या हो जाएगी, नहीं। पहली संख्या का मतलब पहला, दूसरी संख्या का मतलब दूसरा, तीसरी संख्या का मतलब तीसरा। तो पहली संख्या पूछा गया, इसका मतलब पहली संख्या कितनी हमारी, 4 रेशियो दिया गया और 4 में 66 का गुणा कर देंगे तो पहली संख्या 4×24 की 4, 4×24 25 26, इसका मतलब पहली संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 264। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाए गुणा वाले आधारित, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का रेशियो निकालेंगे, फिर तीनों संख्याओं का योग निकालेंगे, तब वो तीनों रेशियो ऐड के बराबर योग कर देंगे, हम एक बन बराबर निकाल लेंगे। तो उसी प्रकार क्या संख्या हमारी आ जाएंगी। तो इसी तरीके के क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगनी है तथा तीसरी संख्या से आधी है। मतलब पहली संख्या दूसरी से दुगनी और तीसरी से क्या, आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो वे संख्या क्या होंगी, मतलब तीनों संख्या हमसे पूछी गई। तो पहली संख्या दूसरी संख्या रेशियो निकाल लेते हैं। वो ये कह रहा पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहली जो संख्या है वह दूसरी से दुगनी है तथा तीसरी से आधी है, मतलब पहली वाली संख्या। वो कह रहा पहली वाली जो संख्या दूसरी से दुगनी और तीसरी से आधी है, मतलब तीसरी से क्या, आधी है, कौन सी, पहली संख्या। तो तीसरी से आधी है। तो तीसरे से आधी कैसे बनेगा, इसका मतलब तीसरे से आधी है तो पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या 2 थी और तीसरी से आधी है, इसका मतलब यहाँ कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, तभी तो ये आधी बन पाएगा।
वो ये कह रहा पहली जो संख्या है वो दूसरी से दुगनी है और तीसरी से आधी है। इसका मतलब पहला और तीसरे का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:4। अब क्या करते हैं, तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा हमें। तो 2 दूनी कितना आ जाए, 4 आ जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो तीसरा पार्ट आ जाता है। इसका मतलब इसको काट सकते हैं 1 अनुपात, वो 2 के काटें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब तीनों संख्याओं का रेशियो आ गया 1 अनुपात, वो सॉरी 2:1:2। अब तीनों का योग निकाल लेते हैं। तीन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, तीनों का औसत कितना दिया गया, 56। 56 में 3 का गुणा करेंगे तो तीनों का योग आ जाता है। तो 3 छक 18 की 8 और 3 5 15 1 16। इसका मतलब 168 आ जाएगा तीनों का योग। अब ये योग, तीनों का योग दिया गया, ये तीनों का रेशियो दिया गया, इसका बराबर ये तीनों के जोड़ के बराबर ये कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखिए, जब भी तीनों का रेशियो जाए, तीनों का योग दिया जाए तो ये बराबर कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रहना पड़ेगा। तो 2 + 1 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 168। तो कितना आ जाएगा, 5, 5 बराबर कितना आ जाएगा, 168। तो एक बराबर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि कहीं त्रुटि हुई है, क्योंकि 5 से ये कटेगा नहीं। इसका मतलब रेशियो निकालने में कहीं गलती हुई है। अच्छा, पहले दूसरे का ये, दूसरी तीसरे का ये, क्वेश्चन में गलती हुई है, क्योंकि ये संख्या क्या है, जब भी हमने बताया, जब भी ये तरीका ये लगता है तो क्या होता है, 1 2 2 3 होना चाहिए तभी ये तरीका लगता है। इसका मतलब पहली संख्या यहाँ पे बराबर है, इसका मतलब यहाँ भी बराबर है, तो क्या करते हैं, रेशियो ऐसे ही लिख लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ भी नहीं बन रहा, क्योंकि मिस्टेक हुआ। वो कह रहा पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की आधी है, तो कहाँ बन रहा है आधी, गलत हो गया इसका मतलब रेशियो। तो क्या, अगर पहले पहला रेट बराबर है, इसका मतलब ये भी बराबर, संख्या को ऐसे उठाकर रख लेंगे। पहला हमारा कितना है, 2 है, सॉरी यहीं पर रख लेते हैं। पहली हमारा कितना, 2 है, और दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 1, और तीसरा कितना हो जाएगा 4। ये रेशियो बन गया हमारा, गलत हो गया क्वेश्चन, थोड़ा रेशियो निकालने में थोड़ी त्रुटि होगी। जब भी ये एक वन वन बराबर है, इसका मतलब यहाँ भी बराबर है, तो क्या करते हैं, संख्याओं को ऐसे उठा के रख लेते हैं। पहली संख्या हमारी कितनी है, 2 रख ली। दूसरी संख्या कितनी है, 1 है। और तीसरी संख्या क्या हमारी, 4 हो गई है। अब देखिए जो उसने कहा वो देखो बिल्कुल सही हो रहा है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की आधी है, हो रहा है, देखो बिल्कुल सही हो गया। अब कितना हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना, ये 4 हो जाएगा, बस इतना ही थोड़ा करना है। 4 हो जाएगा, कितना 7 हो गया। 7 बराबर कितना हो जाएगा, अब काट सकते हैं ये। 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, 7 चौक 28, एक बराबर कितना आ गया हमारा, 24। अब हमसे पूछा गया संख्याएं कितनी होंगी, तो पहला रेशियो दिया गया, इसका मतलब पहला कितना आ गया, 24, सॉरी 24 का पहले रेशियो में गुणा कर दे तो पहली संख्या आ जाएगी। इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 48। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या दूसरी संख्या आ जाएगी। इसका इसमें करेंगे 24 चक्कू 96। तो इसका अंदर संख्याएँ हमारी कौन सी आ गई, 48, 24 और 96, ये संख्या हमारी तीनों आ गई। और यही तीनों संख्याएँ हमसे पूछी गई थी। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। तो क्या करा, दूसरी संख्या पहली से दुगनी, क्या करा, दूसरी जो संख्या है वह पहली की दुगनी है। दूसरी संख्या जो है वो पहली की क्या है, दुगनी है, ये लिख लेंगे। अब वो कह रहा है तीसरी से तिगुनी है, मतलब दूसरी संख्या जो है वो पहली की दुगनी है और तीसरी की क्या है, तीसरी की 3 गुनी है। कौन सी संख्या, दूसरी वाली, तीसरी की 3 गुनी है। इसका मतलब ये हो जाएगा, दूसरी संख्या, दूसरी जो संख्या पहली की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। इसका मतलब ये मेरा रेशियो बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, 2 2 बराबर है, सीरीज सी 1 2 2 3 ऐसा होना चाहिए सीरीज, तब रेशियो निकालते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या, 1 2 बराबर है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब बराबर करने क्या करें, इसमें अगर 3 का गुणा कर दें और इसमें अगर 2 का गुणा कर दें तो ये संख्या क्या बराबर हो जाएंगी। तो इसका इसमें करें 2 3 6 और कितना, वो 3 दूनी 6 और 3 एकन 3। इसका में 2 3 6 और क्या करें, 2 एकन 2। अब ये क्या गया, रेशियो आ गया। जो हमने ये संख्या बराबर थी इसलिए ये भी संख्या बराबर आ गई। अब हम क्या करते हैं, तीनों संख्या निकाल लीजिए। अब क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को ऐसे उठाकर रख लिया जाता है, फिर कुछ नहीं किया जाता है। पहली संख्या हमारी क्या है, 3 है। दूसरी संख्या क्या हमारी 6 है। और तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 1। अब ये रेशियो नहीं लिया जाएगा, ये वाला रेशियो लिया जाएगा। तो तीनों संख्याओं का ये क्या रेशियो आ गया, और तीनों का योग कितना आ जाएगा वो निकाल लीजिए।
तीनों का योग कितना आ जाएगा वो निकाल लिए। संख्याओं का औसत कितना 10 है और संख्याएं 3 है, 3 तो तीनों का योग कितना आ जाएगा हमारा 30। तीनों का योग हमारा कितना 30 आ जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, ये तीनों के जोड़ के बराबर ये 30 कर सकते हैं। इसका मतलब 3 + 6 + 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 30, इसलिए 10 बराबर कितना आ जाएगा 30, इसलिए 1 बराबर कितना आ जाएगा 3। अब हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो जिसका रेशियो बड़ा होता है वो बड़ी संख्या होती है। इसका मतलब 3 छक्के कितना हो जाएगा 18। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या 18 हो जाएगी। जिसका रेशियो बड़ा उस वन का उसी के साथ गुणा कर दीजिए। वन बराबर 3 है तो 3 छक्का 18, इसका मतलब बड़ी संख्या हमारी 18 हो जाएगी। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि इनका अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। अभी तक हम क्या रेशियो निकाल रहे थे तीनों का, बट इसमें क्या दिया गया, तीनों का रेशियो हमसे दिया गया। इसका मतलब क्वेश्चन और आसान हो गया। अभी तक तो रेशियो तीनों का निकाल लेते, बट तीनों का रेशियो हमें दिया गया। अब क्या करेंगे, तीनों का योग निकाल लीजिए बस। तीनों का योग कैसे हो जाएगा, अगर 16 का 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि और तीनों का औसत 16 है, तो इस 16 में 3 संख्याओं का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16 × 3 = 48 का मतलब तीनों का योग आ जाएगा। इसका मतलब ये तीनों पार्ट बराबर इसके योग बराबर कर देंगे, क्योंकि रेशियो दिया गया, तीनों का योग निकाल लिया। तो क्या 4 + 5 + 7 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 48। तो कितना हो जाएगा 9 16 16 हो जाएगा। 16 बराबर कितना 48, इसलिए 1 बराबर कितना 16 × 3 = 48, 1 बराबर 48 आ गया। तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी, जिसका रेशियो छोटा है वो छोटा लड़का होगा, जिसका रेशियो बड़ा है वो बड़ा लड़का होगा। इसका मतलब छोटा लड़का का रेशियो कितना है, छोटा लड़का, तो छोटा लड़का रेशियो कितना है 4 है। 4 में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो छोटे लड़के की आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। तो ये हमारा क्या आ गया, छोटे लड़के की आयु आ गई 12 वर्ष। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से इसके सारे आंसर आ गए। जब भी गुना वाले क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से क्वेश्चनों को शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।